सीन में हम देख रहे हैं कि चीफ के साथ जो हमेशा ये लड़का रहता है वो उबासी ले रहा है और कह रहा है कि काफ़ी देर हो चुकी है ना, क्या तुम थक नहीं गए? तो यूहान कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर अचानक से उनके बीच ऑकवर्डनेस छा जाती है। फिर वो कहता है तुम कह रहे थे कि तुम पहले एज ए कुरियर का काम करते थे, है ना? तो यूहान सर हिला देता है और फिर वो कहता है कि वेल, तुम ऐसे एवरेज पैकेज डिलीवरी मैन जैसे दिखते नहीं हो। तुम्हारा करिश्मा जो है पहले बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, मतलब जो दिखा था। और मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि तुम कोई स्पेशल सीक्रेट छुपा रहे हो, जैसे मूवीज़ में होता है। ऐसा नहीं है कि तुम अचानक से किसी पत्ते में ऐसे बदल जाओगे और फिर पता चलेगा कि तुम कुछ अजीब सा काम करते थे, है ना? और फिर वो हंस के कहता है जैसे कोई गैंगस्टर टाइप, हम मे बी। तो फिर वो कहता है हाँ, मैं ऐसा ही कुछ करता था पहले। तो अचानक वो एकदम जम जाता है और यहाँ पे, और फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर कहता है ओ ठीक है। तो फिर यूहान उसको देखकर कहता है मैं मजाक कर रहा था। तो फिर यहाँ पे वो हंसता है और कहता है क्या मजाक था, सच में मैं तुम्हारे पास से फ्रेंडलीनेस सेंस कर सकता हूँ। और फिर वो कहता है हाँ, क्या तुम मुझे अपनी उम्र बता सकते हो? मुझे लगता है कि तुम मुझसे बड़े हो। मैं 21 साल का हूँ और मैं सेकेंड ईयर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा में हूँ। यूहान कहता है मैं 26 साल का हूँ। तो फिर वो कहता है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा। और अचानक से ज़ोर से गाड़ी की आवाज़ आती है और फिर हम देखते हैं चमचमाती कार। वो लड़का कहता है कि अच्छा, ये सोंग यूहान ह्योंग की कार है। आखिरकार वो इस समय क्या कर रहा है? ह्योंग कार के मामले में बहुत ही ज़्यादा लालची है। और फिर वो कहता है कि वो ऐसा सोचता है जैसे कि लग्जरियस कार चलाना मतलब एक्ट्रेस के लिए बहुत ही प्राउड महसूस करने वाली कोई बात होती है। क्या तुम्हें पता भी है उस कार की प्राइस उसने हमसे जो पैसे लूटे हैं उससे भी ज़्यादा है? जितना भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ उसमें मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर यूहान कहता है वो कौन है? वो एक्टर जो एस्पायरिंग अभी हो रहा है, मेरा मतलब। तो फिर वो लड़का कहता है वो क्या मतलब मतलब कोई जंग जून या चा जोंग वो जैसा, मतलब ये सारे टॉप एक्टर्स है जो लीड रोल प्ले करते हैं। मेजोरिटी के जो एक्टर है वो ड्रीम एंड के साथ एसोसिएटेड है। क्या तुम्हें पता है यूहान ह्योंग की स्पेशलिटी ये है कि वो किसी भी बंदे की जो भी एक्टिंग है उसका वो इमिटेशन कर सकता है और सारे जो डिटेल्स है वो भी वो कैप्चर कर लेता है। इतना ही नहीं, वो ऐसा प्रिटेंड करता है जब वो कोई ड्रामा में अपीयर होता है, जो सारे भी ड्रामा चलते हैं ना टीवी सीरियल से, वो भी वो इमिटेट कर सकता है। लेकिन फिर भी मुझे समझ में ही नहीं आता कि वो इतना सारा ये सब कुछ करता है तो क्या कभी वो थकता नहीं है? और फिर वो कहता है उप्स, वो छोड़ो, मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है ना, मेरा नाम लीहान सू है। और उसके बाद में यूहान कुछ नहीं बोलता है। फिर वो कहता है और तुम्हारा? तो फिर वो कहता है मेरा नाम ली यूहान है। तो फिर लीहानसू कहता है ओ ये यू है। तो ऐसा लगता है हमारे नाम में कुछ तो सिमिलरिटी है ना, यूहान यूंग। अजीब है। एक मिनट, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं वो यूहान जो है वो स्टेज नेम तुम्हारा यूज़ कर रहा है? फिर भी क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे? फिर अचानक क्लिक की आवाज़ आती है और फिर यहाँ पे चीफ दिखते हैं। वो कहते हैं मैंने कार यहाँ पे ले आया हूँ, तो चलो तुम लोग जल्दी बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो फिर वो कहता है हाँ मैनेजर चोए, क्या आपको पता था कि उस बंदे का नाम ली यूहान है? तो फिर वो एकदम से चौंक जाता है। फिर वो कहता है मेरा मतलब है कि फिर तो बहुत अच्छा है ना? क्यों? तो फिर यहाँ पे वो कहता है वेल, हम कोई स्टेज नेम अलग यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा इसका। और तुम तो इससे लिहानसू से बड़े हो तो फिर हांसू को तुम्हें बड़े भैया बोलना चाहिए ना? तो फिर हांसू कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं आपको ह्योंग बुला सकता हूँ? तो वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं चाहता, मुझे कभी भी ह्योंग मत बुलाना। और फिर अचानक से वो वहाँ से निकल जाता है। दोनों देखते रह जाते हैं और फिर लियांसु कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो फिर वो बताया कि किसे पता। और फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि चूँकि संख्या इतनी अधिक है कि हम उनसे एक एक करके नहीं मिल सकते,
हम उनका समूह बनाते हैं और प्रति माह एक बार में 2 या 3 इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में जहां अपनी बहुत ही उच्चतम तीव्रता के कारण कोई बाहर हो जाता है, आपने अभी अभी एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त किया है। और मेरा मतलब है आपको ऐसा चांस मिला है, मतलब मैंने ये इंटरव्यू तो मेरे प्लान में भी नहीं था। मैंने एक शब्द में कहा है कि मैंने आपको पहले ही ऊपर के सिरों तक पहुंचा दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मुझसे अलग से संपर्क करेंगे। बस इसी के साथ मुझे इस बारे में घबराहट हो रही है, और भी अधिक क्योंकि मुझे यकीन है कि उन्होंने एक इंटरव्यू का अनुरोध किया था, क्योंकि वो लोगों के लिए मेरी आंखों में विश्वास करते थे, यानी कि मैं बहुत अच्छे लोगों को चुनता हूँ, ये उनको विश्वास है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक आवाज़ आती है, हाँ तुम छोड़कर जा रहे हो? तो युवान कहता है हाँ। तो फिर वो जो बंदा होता है जो कि उसका मालिक है, वो कहता है क्रैप, तुम हमारे दो एक एक प्रकार के कार्यकर्ता की तरह थे, यानी कि तुम 2 लोगों का काम एक साथ करते थे, और अब तुम्हारे जाने के साथ मुझे फिर से 2 और लोग खोजने की आवश्यकता होगी। ग्राउंड जीरो से एक नया लड़का पढ़ाने के बारे में सोचने के हिसाब से मुझे सिर दर्द हो जाता है। तो फिर यूहान कहता है आप मुझे रुकने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? तो फिर वो कहता है वेल, मुझे ऐसी फीलिंग थी कि तुम कभी ना कभी ऐसे ही चले जाओगे। मतलब यहाँ पे एक भी ऐसा मूवमेंट नहीं था जब तुमने छोड़ने का विषय उठाया हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी तुम काम करते थे तो वो कुछ ज़्यादा ही कर देते थे। क्या तुमको याद है कि जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुम दूसरों की तुलना में 2 गुना अधिक डिलीवरी कैसे किया करते? बूट करने के लिए 3 साल के दौरान तुमने यहाँ काम किया, तुमने कभी छुट्टी नहीं ली, और न ही छुट्टियों के दिन में भी छुट्टी ली। मैं समय समय पर ऐसे लोगों को देखता हूँ जो तुम्हारी तरह अपना पिछवाड़ा घिसा के काम करते हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल पैसों की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम तो उनसे भी अलग हो। मतलब तुम अभी मैं कैसे कहूँ, तुम ऐसे पर्सन दिखते हो जो खुद का लक्ष्य ही तुमने काम करना बना लिया हो, और इसीलिए मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग होती थी कि अचानक तुम एक दिन आओगे और कहोगे कि तुम जा रहे हो, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे तुम जानते हो कि तुम थोड़े अस्थिर भी लग रहे थे, यहाँ तक कि अगर तुमने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो शायद मैंने इन दिनों किसी एक दिन तुम्हें निकाल ही दिया होता। ये सुन के यूहन कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो कहता है क्या, तो फिर तुम्हें कुछ अच्छा काम करने को मिल गया है? तो यूहन कहता है हाँ। तो फिर वो बंदा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ऐसा करना जो तुम करना चाहते हो वो बहुत अच्छी बात होती है। जो कुछ भी है मुझे यकीन है तुम इसमें बहुत अच्छे होंगे। तो फिर यूहान सोचता है कुछ ऐसा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं ऐसी लग्जरी कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ? मतलब ये वो चीज़ है जिसके बारे में मुझे सोचना भी नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे वो चीफ महाजातर कहता है ये हमेशा हम रात को ही मिलते हैं ना, ऐसे ही यहाँ इस तरफ आ जाओ, ये प्रैक्टिस रूम है। और फिर यहाँ पे चीफ कहता है जैसे कि तुम्हारा इंटरव्यू अभी कल है तो अच्छा होगा कि तुम थोड़ी सी इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। वैसे बोला जाए तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लगा कि तुम अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे तुम्हें बहुत ऑकवर्ड फील होगा। तो फिर यूहान सर हिला के हाँ कहता है, और फिर यहाँ पे वो कहता है जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी ना तब वो कैंडिडेट्स को बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, और अगर तुमने एक भी गलत उत्तर दिया तो वो ज़रा से भी गलती पकड़ लेते हैं और वो तुरंत तुमको जाने के लिए कहते हैं। स्पष्ट रूप से वे एक दूसरे के साथ कुछ शब्द साझा करने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को देख सकते हैं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता, जो है सो है। हर कोई जो कोशिश करता है अपना सब कुछ देता है और तैयारी की लंबी अवधि के बाद यहाँ आता है, इसलिए तुमको इस विचार को बाहर फेंकने की ज़रूरत है कि तुम आसानी से एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हो। तो फिर यूहान कहता है मैं समझ गया, और फिर वो कहता है कि इससे पहले कि कोई लकी या टैलेंटेड व्यक्ति आए और मेरी जगह ले ले, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तो फिर यहाँ पे चीफ कहता है ख़त्म कर लूँगा, इसका मतलब ये है कि तुम अपना बदला पूरा करने के बाद छोड़ दोगे? तो फिर वो कहता है हाँ। मैं फिर से अपने खुद को क्लैरिफाई कर दूँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है मेरा बदला, मेरा लक्ष्य ही बदला लेना है।
तो फिर यहाँ पे चीफ कहता है ठीक है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिस पर मेरा कहना है, खासकर जब से मैंने तुम्हारे साथ काम करने का फैसला लिया है, क्योंकि इसमें ऐसा भी कुछ है जो मुझे चाहिए। और फिर वो कहता है कि सच्चाई है कि एक्चुअली मुझे मैनेजर की पोजीशन से आज निकाल दिया गया है। तो फिर यहाँ पे युवा सोचता है हाँ, तो म्योंगशिन ने आखिर जाकर वो जो भी कह रहा था कि वो चीफ को निकाल देगा वो कर ही दिया। तो फिर यहाँ पे चीफ हंसते हुए कहता है मतलब उजली बाजू को अगर देखे तो अब मैं एक्सक्लूसिवली एज ए तुम्हारा मैनेजर काम कर सकता हूँ, तो अच्छा ही हुआ ये हम दोनों के लिए, तो चलो अपना बेस्ट देते हैं। तो यूहान कहता है मुझे एक सवाल पूछना है। तो चीफ कहता है हम क्या है। तो फिर वो कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं मतलब जो नाटक के बारे में जो अगले साल की मतलब प्रोडक्शन की जाने वाली योजना में है, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टर योन के प्रयोजन स्पॉन्सरशिप के बिना उस भूमिका को निभा पाना मुश्किल होगा। अगर इसे अगले साल प्रोडक्शन में जाना है तो वो जल्द ही मुख्य भूमिका के लिए कास्टिंग करेंगे, और जो भी हो हमें कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ करके उनसे करीब जाना चाहिए। और वो पिछली बार याद करता है जब वो उसका दुश्मन जो है म्योंगशिन वो बात कर रहा था एक दूसरे बंदे से। तब चीफ कहते हैं अगर ये अगले साल के लिए निर्धारित है तो अगर मेरी शायद मेमोरी ठीक है तो मुझे याद है कि यह एक बेस्ट सेलर पर आधारित ड्रामा है। यह एक फिल्म के रूप में बहुत पहले नहीं आई थी और ये एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इसके बारे में क्या। तो यूहान कहता है देखिए मुझे लगता है कि म्योंगशिन का लक्ष्य उसमें लीड रोल प्राप्त करना है। तो फिर चीफ कहता है म्योंगशिन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल वो उस रोल को निभाने के लिए तैयार है, और अगर मतलब मुझे ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन आमतौर पर वो ट्रेंडी शो में काम करता है, इसीलिए उसकी छवि भी हमेशा स्ट्रगलर की तरह है। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो यूहान कहता है ऐसा लगता था कि वह उस नाटक के लिए कारण डायरेक्टर यून कहे जाने वाले व्यक्ति से स्पॉन्सरशिप प्राप्त करना चाहता है। तो फिर वो अचानक चौंक जाता है और कहता है क्या डायरेक्टर यून, और उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। और फिर वो कहता है ओ माय गॉड, मतलब मुझे पता है कि वह सितारों की दुनिया में तेज़ी से चढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप पर निर्भर था, लेकिन यह सोचना कि उसके लिए वो सही लोगों को चुनना तक नहीं जानता, डायरेक्टर यून वो क्यों होना चाहिए। फिर वो कहता है एक्चुअली डायरेक्टर यून इस एजेंसी के कार्यकारी है और वह व्यक्ति भी जो व्यावहारिक रूप से सत्ता में है। चीफ भी उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और उसके लिए सच में उनका सारा काम आसानी से हो जाता है। उस ड्रामा का कॉपीराइट ड्रीम ENT का भी है। और फिर यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन वो इंसान कोई आसान इंसान नहीं है जो कोई भी ये सोच ले कि उनसे वो स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर सकता है। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक फिल्म स्टूडियो में काम करने के अपने कई वर्षों के दौरान उन्होंने आने वाले मुनाफे में की ज़बरदस्त कमाई की। वह महान क्षमता के व्यक्ति है जो बॉक्स ऑफिस में सफल प्रवाह को इंगित करने में सक्षम है। जितना जाता है जब काम आता है तो वह किसी भी चीज़ के लिए झुकते नहीं हैं। और जब उन्होंने ड्रीम एंड में एंट्री की थी ना, तो उन्होंने संबंधित हस्तियों को बड़े पैमानों पर निकालना शुरू कर दिया। पहले महीने में के दौरान तो हवा में इतना खून था। एक प्रायोजन के माध्यम से इस एजेंसी के साथ संपर्क में आने वाली सभी लालची हस्तियां समाप्त हो गई और सभी टूट गए। अगर बस तुम्हारा मतलब जो गोल है वो बदला लेना है और तुम म्योंगशिन जैसी भूमिका पाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं इसे हंसी में उड़ा सकता हूँ, लेकिन यदि किसी भी तरह से तुमने म्योंगशिन के कारण डायरेक्टर यून के स्पॉन्सरशिप पर अपनी दृष्टि डाली है तो मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। फिर वो कहता है मैंने उसे अपने मतलब स्पॉन्सर के रूप में देखने का मतलब अभी सोचा नहीं है। और फिर वो सोचता है कि वैसे मुझे उसकी ज़रूरत है, इसके बारे में मैं मना नहीं कर सकता। फिर अभी वो कहता है कि तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँ। तो चीफ कहता है राइट, हमें इंटरव्यू के स्टेज पर जाने की कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे जब तुम जवाब देते हो ना तो तुम हमेशा अपने को आईने के सामने देखो, यानी कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे हैं और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा चेहरा कैसे दिख रहा है। तभी यूहान अब खुद को आईने में देखने लगता है। और फिर यहाँ पे चीफ कहते हैं कि
मुझे यकीन है कि तुम चिंतित हो क्योंकि तुमने ये काम पहले कभी नहीं किया है, लेकिन ये ठीक है। यदि तुम्हारे लिए लाइंस पढ़ना कठिन है तो बस तुम अपना सामान्य स्वभाव दिखा सकते हो। तो फिर अचानक यूहान कहता है, मैंने पहले भी लाइन पढ़ने की कोशिश की है। तो फिर वो चीफ कहता है, क्या कहा तुमने अभी? तो फिर यूहान कहता है, मैंने कहा कि मैंने पहले भी लाइंस पढ़ने की कोशिश की है। और इसी के साथ इस चैप्टर की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।